विधानसभा चुनाव की घोषणा का राजनीतिक नेताओं ने स्वागत किया है। पूर्व विधायक और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के अध्यक्ष शेख इस्बाक जब्बार ने कहा कि लोगों को चुनौतियों से पार पाने के लिए पूरे दिल से चुनाव में भाग लेना चाहिए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी शेख गयासुद्दीन ने कहा कि राज्य की बहाली की इच्छा अभी तक पूरी नहीं होने के बावजूद पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। जी, आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अनाउंसमेंट हुआ जम्मू कश्मीर के इंतखाबात को लेके, उसका हम वेलकम करते हैं। और ये काफ़ी देर से अवड्यू भी थे। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात 2014 में हुए थे, उसके बाद अब होने जा रहे हैं। तो इसमें लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ईमानदार हो, जो पढ़े लिखे हो, जिनकी सलाहियत हो आगे उनकी नुमाइंदगी करने की। और उनके जो इस वक्त जो हमारे चैलेंजेस सामने हैं, बेरोज़गारी का चैलेंज है, जो इस वक्त यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे कवानीन लागू हुए जिससे कि हमारे नौजवानों को काफ़ी मुश्किलात है। और यहाँ बिजली के मसले हैं, बाकी बिजली फ़ीस को लेके हैं, डेवलपमेंटल इश्यूज़ है, उनका हल निकाल सके। जो एक नुमाइंदा जिसमें वो सलाहियत हो, उनको हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम को देख समझ के उनको मुंतखब करना चाहिए, उनको अपने वोट से। और ख़ुसूसन लोगों को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ख़ुसूसन नौजवानों को, और हर एक को वोट डालना चाहिए और अपनी नुमाइंदगी के लिए, अपने नुमाइंदे के लिए काम करना चाहिए। तो यही एक बहुत बड़ी बात है इस वक्त कि जम्मू कश्मीर में जो इंतखाबात काफ़ी देर से अवड्यू थे, अब होने जा रहे हैं, जिसको हम अपनी तरफ से और अपनी जमात की तरफ से वेलकम करते हैं। मोस्ट वेलकम स्टेप इसमें जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए यूनियन टेरिटरी जो आज है, इसके लिए ये खुशाइंद बात है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 10 साल के बाद ये ऐलान कर दिया कि 18 तारीख से यहाँ सितंबर 18 से यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं। और लोग बहुत खुश हैं, हम भी इसमें बहुत खुश हैं। लेकिन अब किन हालात में ये इलेक्शन हो रहा है वो आपके सामने है। हम चाहते थे कि पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हमें स्टेट का दर्जा अता करे, फिर इलेक्शन करे। अब जो कुछ भी फैसला हुआ वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द इलेक्शंस, और ये बहुत अच्छी बात है।